हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आरआरबी ग्रुप डी की कट ऑफ का एनालिसिस लेकर मैं आ गया हूँ। देखिए, वैसे वीडियो मुझे आंसर की के बाद लानी थी, लेकिन फिर भी आपकी बहुत डिमांड आ रही थी कि भाई एक वीडियो लेके आओ, तो मैं लेकर आ गया हूँ। तो इस वीडियो में देखिए, हम पहले तो एग्ज़ाम का लेवल हम एनालिसिस करने वाले हैं इन 5-6 चीज़ों के आधार पर, कि एक तो एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा, है ना? दूसरा कि प्रीवियस ईयर में आपका क्या पैटर्न रहा, है ना? कितनी कट ऑफ गई, कि किस ज़ोन में कितना कॉम्पिटिशन था, उस हिसाब से देखेंगे। तीसरा पर सीट कॉम्पिटिशन अब की बार कितना है, पिछली बार कितना था, वो देखेंगे। चौथा, आपकी कैटेगरी कौन-सी है, क्योंकि कैटेगरी भी बहुत डिपेंड करेगी। मान लो आपकी जनरल कैटेगरी है, तो सीधी-सी बात है आपकी कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी, है ना? आपकी कम नहीं जाएगी भाई, है ना? वहीं आप देखो, आपकी एससी है, एसटी है या कोई सी भी कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस है, तो आपकी सीधी-सी बात है ओबीसी है, आपकी इससे कम जाएगी। एससी-एसटी की ज़्यादा कम जाएगी, ओबीसी की थोड़ी-सी कम जाएगी, ईडब्ल्यूएस की थोड़ी इससे ओबीसी से कम जाएगी। तो मतलब ये है, कैटेगरी भी आपकी बहुत डिपेंड करेगी। और 5वां है खुद का मेरा एनालिसिस, क्योंकि मैंने भी आपको कई शिफ्ट का एनालिसिस किया है, उसके आधार पर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लस एक और चीज़ है भाई, देखो इस वीडियो में अगर आपका कोई भी ओपिनियन हो, है ना? कि भाई, क्योंकि हो सकता है आपको ये कट ऑफ ज़्यादा लगे या कम लगे, तो कमेंट में आप अपना ओपिनियन जो है ना, वो शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? कमेंट में आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। तो चलिए देखो, शुरू करते हैं। 1 सेकंड, है ना? तो सबसे पहले देखो बात करेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी में ना 2019 और 2025 में कि पर सीट कॉम्पिटिशन में कितना अंतर है। क्योंकि 2019 की बात करें तो हमारे फॉर्म थे लगभग 1 करोड़ 15 लाख। वहीं बात करें 2025 में, तो कुल फॉर्म की संख्या है 1 करोड़ 8 लाख के आसपास, है ना? और जो कुल पद थे उस टाइम पे, तो वो 1 लाख के आसपास थे 2019 में, अब है ओनली 32,000, है ना? एक सीट पर जब लगभग 110 लोगों की फाइट थी। उस ज़माने में फाइट थी, मतलब ज़माना ही बोलूँगा भाई मैं, क्योंकि 4-5 साल में बहुत तरक्की या फिर बहुत कॉम्पिटिशन हो गया इसमें। ये समझ लो, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, है ना? उसने तरक्की कर ली, तो कॉम्पिटिशन आपका जो है हाई हो गया। तो 3 गुना तो देखो ये वैसे ही पर सीट कॉम्पिटिशन बढ़ गया आपका, वैसे भी, है ना? और भी आगे चीज़ देखने वाले हैं, तो एक तो ये चीज़ हो गई। एक भाई कुछ बोलते हैं कि भाई अब की बार मुझे पता चला है कि अटेंडेंस मतलब एग्ज़ाम में कम है, कि बहुत बच्चे एग्ज़ाम छोड़ रहे हैं, कि 2019 में तो लगभग 75 लाख ने पेपर दिया था, है ना? तो 2025 की बात कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं लगभग कि जो अटेंडेंस है, मान लो अगर उस हिसाब से मैं लगाऊँ तो ये 40% तो एब्सेंट ही हैं, मतलब 60% पेपर दे रहे हैं लगभग बस। तो 60% भी लगा लो, चलो 60 से 65 भी लाख भी, तो तुम ये मत मानना कि ये कम है ना? तुम ये वहम निकाल लो कि अटेंडेंस कोई आपकी कट ऑफ में रोल प्ले करेगी, क्योंकि अटेंडेंस का भाई कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसकी तैयारी होगी, एक बात बताओ, अगर तुम्हारी तैयारी है, क्या तुम पेपर छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, है ना? तो जिसकी तैयारी है वो पेपर देगा, 100% देगा, तो अटेंडेंस का आपका कोई रोल नहीं है। ये फालतू है, अगर कोई तुम्हें बता रहा है ना कि भाई अटेंडेंस कम है, कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। वो तुम्हें पागल बना रहा है, समझ जाओ। जिसकी तैयारी होती है वो कभी पेपर नहीं छोड़ता। हालाँकि मतलब ऐसा हो सकता है भाई, किसी का सिलेक्शन हो गया हो मान लो, है ना? तो वो तो छोड़ दे, उसकी बात अलग है, लेकिन जिसकी तैयारी वो भाई नहीं छोड़ता, है ना? तो ये तो अटेंडेंस वाली बात तो बेकार है। अब बात करते हैं मेन फैक्टर क्या है कट ऑफ को डिसाइड करने वाले आपके। मेन फैक्टर है, एक तो देखो ज़ोन वाइज़ मतलब वैकेंसी, यानी कि आपकी ज़ोन वाइज़ वैकेंसी कितनी है और उनमें पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है, ये भी डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है पर 100% डिपेंड करेगा, अब वो भी मैं बताऊँगा आपको। ये मतलब पर मेन फैक्टर ये है बहुत ज़्यादा। और पेपर का लेवल आपका कैसा है, शिफ्ट आपकी ईज़ी है या हार्ड है, मॉडरेट है, कैसी है ना? और आपकी पोस्ट कौन-सी है, क्योंकि वैसे ज़्यादा अंतर तो नहीं पड़ेगा, जैसे पॉइंट्समैन है मतलब उसकी थोड़ी-सी हाई जाएगी, है ना? और जो मतलब ट्रैकमैन है जैसे, उसकी थोड़ी कम जाएगी, ज़्यादा तो नहीं पर अंतर ज़रूर बैठेगा इन पोस्टों में, है ना? और हम बात करेंगे आगे, देखो, अब देखो मेन मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि देखो जैसे ज़ोन, अब पिछली बार की बात करूँगा मैं और अब की बार का कंपैरिज़न। 2019 में वैकेंसी इतनी-इतनी थी, है ना? ये मैंने लिख दी है। पर पोस्ट कॉम्पिटिशन जो था, जैसे इलाहाबाद ज़ोन में देखो वैकेंसी इतनी थी, है ना? 2019 में पर सीट कॉम्पिटिशन था इतना। अब की बार 2025 में पोस्टें इतनी इलाहाबाद में, पर पोस्ट कॉम्पिटिशन मतलब पर सीट कॉम्पिटिशन है 136, है ना? अब की बार यहीं पे ही कम है। और वहाँ देखो जबकि दिल्ली में देखो, जैसे पिछली बार इतनी सीट थी 13,153, 144 जो था पर सीट कॉम्पिटिशन था। अब की बार 4,785 सीट है, अब की बार 242 पर सीट कॉम्पिटिशन है।
तो कंपटीशन अब की बार दिल्ली में ठीक-ठाक है अब की बार भी, है ना? कोई कम नहीं है, ये कंपटीशन कम मत मानना इसे। अब देखो कुछ कहेंगे जैसे गुवाहाटी है, गुवाहाटी में पिछली बार कंपटीशन था 121 पर सीट पर, अब है 523। तो अब कुछ कहेंगे कि गुवाहाटी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी बहुत। मैं मान रहा हूँ ज़्यादा तो जाएगी, ये तो बात ठीक है, 2019 से तो बहुत ज़्यादा जाएगी, लेकिन दिल्ली से ज़्यादा नहीं जाएगी, ये बात भी है। भले ही इसमें 242 है पर सीट कॉम्पिटिशन, इसमें 523 है गुवाहाटी में, ये क्यों नहीं जाएगी? इसका एक फैक्टर है क्योंकि जो चंडीगढ़ में जिन्होंने फॉर्म भरा है ना, तो वो सब वही है, उनको ये तुम जानते हो हल्के पतरे ने तो यहाँ मतलब जिसके कहते हैं जिसको ये लगता था कि मेरी तैयारी कम है, उसने तो दिल्ली में फॉर्म ही नहीं डाला पहली बात तो, है ना? तो वो सब भाग गए, कोई तो गुवाहाटी भाग गया, कोई यहाँ पर भाग गया, है ना? तो वो अलग-अलग उसमें भाग गए। तो दिल्ली में तो उसका ही फॉर्म है जिसको ये लगता है कि भाई मेरा मतलब स्कोर अच्छा होगा। तो दिल्ली की कट ऑफ तुम देख लेना, भले ही कमेंट में कुछ भी बोलो तुम, दिल्ली की कट ऑफ कम नहीं जाएगी, गुवाहाटी से ज़्यादा ही जाएगी, है ना? तो ये पर सीट कॉम्पिटिशन का आपका रोल प्ले करेगा, बिल्कुल करेगा अब की बार, क्योंकि कई जगहों पर सीट कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, जैसे कि सिकंदराबाद में हाई पहुँच गया यहाँ पर, है ना? ईस्टर्न कोलकाता में देखो 436 है ना? तो ये देखो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा और अब देखने वाले हैं हम कि कट ऑफ कितनी गई थी 2019 की हम बात करें तो। देखो 2019 में बात करें तो अहमदाबाद की देखो तुम, पर सीट कॉम्पिटिशन मैंने 92 गिराया था उसका शायद, है ना? अब देखो 92 था पर सीट कॉम्पिटिशन जब गई थी 62। अब तुम्हें क्या लग रहा है जब उस टाइम पे जब 92 पर सीट कॉम्पिटिशन था, अब की बार 136 है, 1 सेकंड, अब की बार 136 है, तब तुम्हें क्या लग रहा है कम जाएगी? देखो वो मैंने आगे बताया हुआ अगली स्लाइड में कितनी-कितनी। अब देखो न्यू दिल्ली चंडीगढ़ की, जब गई थी 70, अब की बार भी लगभग इतने के आस-पास जाएगी। अब वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप जिसको लेना है और मैं आगे आपको अब मेन उस पर लेकर चलता हूँ कि आपकी कट ऑफ जो मुझे लगती है लगभग कितनी जा सकती है। देखो मैं इसका 2 तरीके से एनालिसिस करने वाला हूँ। एक तो देखो यदि आपकी हार्ड शिफ्ट है, यदि आपकी ईज़ी शिफ्ट है, दोनों तरीके से। अब देखो जिसको सिलेक्शन लेना है मतलब, उसके इतने नंबर होने चाहिए। देखो मैथ अगर यदि आपकी शिफ्ट हार्ड है, देखो हार्ड शिफ्ट का ले रहा हूँ मैं, तो 19 क्वेश्चन फिर भी आपकी शिफ्ट हार्ड है ना, तो करने लायक थे। ईज़ी शिफ्ट थी तो 21 करने लायक थे, ये मैं मान के चल रहा हूँ इतने थे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हार्ड शिफ्ट का मतलब हो गया 10-15 क्वेश्चन हार्ड आ गए, भाई 2-3 क्वेश्चन ही शिफ्ट को हार्ड बना देते हैं मतलब। तो ये 19 क्वेश्चन मान के चलो हार्ड शिफ्ट में मैथ में करने लायक थे। चलो 18 मान लो, एक और कम कर लो, पर इतने थे 19 से 18। और वहीं ईज़ी शिफ्ट थी तो मतलब 20 से 21 तो मैथ में बनाने लायक थे। रीज़निंग की बात करें तो रीज़निंग आपकी ज़्यादातर हार्ड शिफ्ट में भी, ईज़ी शिफ्ट में भी, दोनों मतलब रीज़निंग ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगी। तो 28-28 लगभग आप ईज़ी शिफ्ट में भी कर सकते थे और हार्ड में भी, क्योंकि रीज़निंग नॉर्मली पूछी गई है, हार्ड नहीं पूछी गई आपकी। साइंस की बात करें तो आपकी शिफ्ट थोड़ी हार्ड है मान लो, क्योंकि साइंस भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपकी प्रीवियस ईयर को यदि आप देखोगे ना, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओगे, तो उनसे तो साइंस अब की बार आसान ही है। अब कोई बोलने को बोले कुछ भी, लेकिन अब की बार प्रीवियस ईयर से तो आसान है ना? तो 17 लगभग मान के चलो, जो आपकी शिफ्ट अगर थोड़ी हार्ड है तो 17 साइंस में और आपकी शिफ्ट ईज़ी आई है ना? तो 19 के आस-पास, है ना? जीके की बात करें, यदि आपकी शिफ्ट हार्ड है तो 6 तो भई आपको तब भी निकालने पड़ेंगे और आपकी शिफ्ट ईज़ी है ना? तो ईज़ी में 8 के आस-पास मान लो, है ना? 8 मान लो, 7 मान लो, एक आध देखो कम कम ज़्यादा हो सकता है, मैं तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठीक है ही, तो ये अनुमान बता रहा हूँ मैं। तो लगभग 70 से आपकी यदि शिफ्ट हार्ड है 70 और शिफ्ट ईज़ी है तो 74-75 यानी कि 76 मान लो जो भी है। तो इसके आस-पास इसकी रेंज में, है ना? ये जनरल वाले के लिए मैंने यूआर के लिए बताया, है ना? इतने आपके रॉ मार्क्स बैठने चाहिए, है ना? अब वहीं देखो तो अहमदाबाद की या इनकी जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ज़ोन वाइज़, जो मुझे लगता है, क्योंकि अब देखो जैसे गुवाहाटी की है 68.7, लगभग इसके आसपास यूआर की जाएगी अब की बार। और वहीं देखो चंडीगढ़ की 72 के आसपास, है ना? ये चंडीगढ़ की मैंने ज़्यादा क्यों रखी है? क्योंकि भाई चंडीगढ़ की जाएगी, तुम देख लेना जिस दिन आपके रिज़ल्ट आए, क्योंकि गुवाहाटी से ज़्यादा जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वही बालक है कॉम्पिटिशन में जिसको लगता है कि मेरे नंबर ज़्यादा आएँगे, है ना? तो अब देखो ज़ोन वाइज़ देख लेना, वैसे 1-2 नंबर का ही देख लें, आप अब की बार देखना तुम, ज़ोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा कि किसी ज़ोन में 10 नंबर का अंतर है, 20 नंबर का, 2-4 नंबर का इतना ही अंतर बैठेगा। और वहीं देखो ये मैंने जनरल की लिखी है, ओबीसी के लिए आप 1 से 2 नंबर कम कर लेना हर ज़ोन में, ईडब्ल्यूएस वाले 3 से 4 नंबर, जैसे मान लो मैंने ये है देखो चंडीगढ़ है जैसे, ये 72 लिखा है मैंने, क्या नाम है, जनरल के लिए, ओबीसी वाले 1 से 2 कम कर लो यानी कि 70 के आस-पास,
वहीं ईडब्ल्यूएस वाले 3 से 4 कम कर लो, मान लो 68 या 67 के आसपास, है ना? वहीं एससी वाले लगभग 5-6 नंबर कम कर लो, लगभग 65 के आसपास। वहीं एसटी वाले 7 से 8 कम कर लो, 62-63 के आसपास, है ना? तो ऐसे ही आप हर ज़ोन वाइज़ देख लेना, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ओबीसी वाले 1 से 2 कम कर लें, ईडब्ल्यूएस वाले 3 से 4, एससी वाले 4 से 5 और एसटी वाले 7 से 8। ये भाई आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ या एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बोल सकते हो मेरी तरफ से। इतने यदि आपके रो नंबर है ना, तो मेरे हिसाब से आप सेफ हो। बाकी भाई आंसर की आने दो। अब कुछ ये बोलेंगे 1 मिनट वीडियो यहाँ तक देखिए तो पूरी देख लो अब कि कि इतने यार इतने नहीं बनेंगे, उतने नहीं बनेंगे। तो देखो भाई आंसर की आने दो और सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे कॉम्पिटिशन बहुत है, इतना आपको करना पड़ेगा। बाकी जैसा भी हो आप कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो कि आपको क्या लगता है कितनी जा सकती है, वो आप कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, ठीक है ना? आप ठीक है तो जो भी भाई चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।